बल्कि पाकिस्तान भर में तमाम बड़े शहरों, जिले और तहसील हेडक्वार्टर्स पर कारोबारी जिंदगी अपनी आबोताब के साथ चलता रहा। तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस और कारोबारी मराकज़ में भरपूर रश रहा और आवाम ने अपनी आम जिंदगी को रवा दवा रखा। कौम ने पाकिस्तान बंद करने वालों को सबक सिखा दिया। चंद जगहों पर इक्का दुक्का कारकुनान एक या दो नारे लगाकर गायब हो गए। रियासत पाकिस्तान ने अवाम के बुनियादी हकूक को पामाल करने की इक्का दुक्का काविश और कोशिश को आईन और कानून के दायराकार में रहते हुए पाकिस्तानी कौम के फंडामेंटल राइट्स को रौंदने की इजाजत नहीं दी। लाहौर में 7 के करीब वकला ने माल रोड पर 9 से 10 मिनट के करीब खड़े होकर चंद नारे लगाए और आवाम के साथ शदीद बदतमीजी की, जिस पर अवामी रद्द अमल को फेस न कर सकने के बाद वो गिरोह डिस्पर्स हो गया। रावलपिंडी में रावलपिंडी के चूहे ने, जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहता है, रात 12 बजे ही अपनी लाल हवेली से रूपोश हो गया। पहले 2 बजे, फिर 3 बजे और फिर अब तक उस जलसे का कहीं नामो निशान नहीं, जो दरअसल बलवाइयों का एक कथ था और ये प्लानिंग कर रहा था कि किस तरह आईन और कानून को पामाल करते हुए इस्लामाबाद को बंद करना है। स्टेट ने इस बात की इजाजत नहीं दी और ये फर्ज है रियासत का कि अगर कहीं भी 10, 20, 30 लोग चोरी, डाका या बलवे की तैयारी में इकट्ठे हो, न सिर्फ उनको गिरफ्तार करे बल्कि कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। रावलपिंडी का चूहा 8 बार मुख्तलिफ बिलों से निकलकर चंद मीडिया कैमरों के आगे मुगल्लज़ात अदा करने के बाद दोबारा बिल में घुसता रहा।
10 लाख आदमी लाकर रावलपिंडी शहर को बंद करने के दावे करने वाला चूहा आज अपने चंद कारकुनों को, बल्कि चंद बलवाइयों को तन्हा छोड़कर रूपोश हो गया। मैं ये समझता हूं कि वो तमाम लोग जो उस इलाके में रहते हैं, अभी ठहर जाओ यार, उनके बच्चे स्कूलों से घर नहीं पहुंच सके। क्या ये उस इलाके के लोगों का फंडामेंटल बुनियादी हक नहीं है कि वो अपने राइट ऑफ वे को एक्सरसाइज करें? क्या वहां पर रहने वाले, कारोबार करने वाले छोटे कारोबारी लोगों को जो रोज अपने घर की रोटी कमाकर चूल्हा जलाते हैं, ये हक नहीं कि वो अपने कारोबार से अपने एक दिन की रोटी कमा सके? ये उनका हक है और रियासत उनके इस हक की हिफाजत करने की पाबंद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट इस्लामाबाद का वो ऑर्डर जिसने कैटेगोरिकली इमरान खान को उनकी तकरीरें सुनने के बाद उस बलवे और शहर को बंद करने से बाज किया है के बाद रियासत की यह जिम्मेवारी है कि कोई भी शख्स, चाहे वो इस अमर की प्लानिंग कर रहा हो, इस अमर में आलाकार हो, इस अमर के लिए लोगों को उकसाए, कानून के दायरे कार में लाए। हम रियासत की रिट को हर सूरत में कायम रखेंगे। कौम इमरान खान के रोज रोज के झूठ से तंग आ चुकी है। आज कौम का ये रद्द अमल इस बात की बय्यन दलील है कि वो इमरान खान को और उसके इस चपरासी को, जिसको वो खुद कहते थे कि मैं चपरासी ना रखूं, इस काबिल नहीं समझते कि इनकी बात का एतबार किया जाए। परसों इस शख्स ने पाकिस्तान के मीडिया के सामने खड़े होकर शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्जामात लगाए, उनके जवाब जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब मनफ नफी साहब की खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज अपने वादे के मुताबिक वो कानूनी नोटिस जिसका हमने आयादा किया था, इमरान खान साहब को अरसाल कर दिया गया है। इसमें यह बात वाज़ेह की गई है कि तुमने पाकिस्तान के मुक़्तदर मीडिया से ही नहीं बल्कि उनके जरिए कौम से झूठ बोला है। अगर अगले 14 दिन में इमरान खान तुम बनफ्स नफीस लिख पढ़कर अपनी माजरत पेश नहीं करते तो हम लॉ कोर्स को अपनाते हुए इंशाअल्लाह अज़ीज कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, कौम इमरान खान की गालियों
झूठ और रेशा दावानियों से तंग आ चुकी है। रियासत पाकिस्तान पर शदीद अवामी दबाव है कि यह शख्स रियासत की रिट और कौमी मराकज़ बशमूल सुप्रीम कोर्ट, नेशनल असेंबली, सेनेट ऑफ पाकिस्तान को महबूस करने के दावे कर रहा है। अवामी उमंगों की तर्जुमानी करते हुए रियासत पाकिस्तान ने यह फैसला किया है किसी सूरत भी चंद हजार लोगों को 18 करोड़ अवाम के बुनियादी हकूक गस्ब नहीं करने दिए जाएंगे। इस अम्र को नतीजा खेज बनाने के लिए तमाम तर वो रियासती इख्तियारात जो आइन और कानून ने हुकूमत को दिए हैं इस्तेमाल भी किए जाएंगे और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अब आपका कोई सवाल है तो मैं हाजिर हूँ। मैं तमाम सवालात के जवाब दूंगा, एक एक करके आप बताइए। जी 14 दिन का नोटिस है, 14 दिन के अंदर अंदर उनको माजरत करनी है। और ये ओपन एंड शट केस है, कहते हैं ना ओपन एंड शट केस है। दिस इज एन ओपन एंड शट केस। खान साहब, आपने वो झूठ बोला है जिसका दूर दूर तक मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की जात और हुकूमत पंजाब से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने जिस अरफा टावर की बात की है वो चौधरी परवेज इलाही साहब ने खुद माना है कि वो उनका दिया हुआ मंसूबा था। एयरपोर्ट 2011 में सिविल एविएशन अथॉरिटी ने इसका ठेका दिया था जो उस वक्त की हुकूमत के ताबे थी। तो अब आपको इसका जवाब देना पड़ेगा या फिर 26 अरब 54 करोड़ रुपए का दावा फेस करने के लिए तैयार हो जाए। कल का जो वाकया हुआ है पकड़ जी जी, क्या उसने कहीं इमरान खान की जो सियासत है उनको कामयाब करवाने में आपस में मैं ये समझता हूं कि कल का वाकया इस्लामाबाद का खालिसतन आईनी और कानूनी वाकया था। मैं पहले अर्ज कर चुका कि सेक्शन 144 लगा हुआ है और अगर कहीं बलवा करने वाले इकट्ठे होकर उसकी प्लानिंग करें, 10 डाकू एक घर में बैठकर ये प्लान कर रहे हो कि उन्होंने किस तरह डाका डालना है, तो पुलिस का ये फर्ज है कि उस प्लानिंग को न सिर्फ रोके बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दे। अच्छा बताइएगा कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मुल्क की बका और सलामती के लिए नुकसानदेह है, दूसरी तरफ अवामी को परेशान किया जा रहा है, उनके कंटेनर्स पकड़े जा रहे हैं, उसमें करोड़ों अरबों रुपए का सामान है जो कि सड़कों पे आप लोगों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए हुए, उसमें जाकर सामान खुदा ना खासा उसको कुछ हो जाता है तो क्या हो? ये मेक श्योर किया जाएगा कि जिनसे कंटेनर्स लिए गए हैं उनको उसकी कीमत अदा की जाए। और जो सामान उसमें बहुत सी जगह पर यह भी देखा गया था कि कुछ सामान था कुछ कंटेनर्स में, वो कंटेनर्स छोड़ दिए गए थे। ये तमाम वो कंटेनर्स हैं, अभी भी कंटेनर्स खड़े हैं जिनमें नहीं वो खड़े हैं, लेकिन हम उनको पे करेंगे क्योंकि हमने ये बात वाज़ेह तौर पर कही है कि सेक्शन 144 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन लेटर इन स्पिरिट। बलवाइयों को बलवा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तभी तो वो चूहा सुबह से भागा फिर रहा है ना, लोग कह रहे पकड़ नहीं रहे, भाई हम क्यों पकड़े? वो तो बेचारा छुपता फिर रहा है, 12 बजे से घर से भागा हुआ है। इस तरह तो वो लीडर है। जी ये जो बलवाई जिन्हें आप डिक्लेयर कर रहे हैं, जी वो बलवाई है। बलवाइयों को सिर्फ इस्लामाबाद में इकट्ठे होने की इजाजत नहीं मिलेगी कि पंजाब में भी? पूरे पाकिस्तान में देखे ना ख्वाजा साहब, अगर कोई ये प्लानिंग कर रहा हो कि मैंने लाहौर में बैठ के कराची में परसों डाका डालना है तो क्या उसको उसकी इजाजत दे दी जाए? तो रियासत पाकिस्तान ये कहती है कि उसको उस डाके से पहले गिरफ्तार भी किया जाए और
कानून बात करार वाकई सजा भी दी जाए। जी कादरी साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि रियासती इख्तियारात, जी हाँ, क्या सिर्फ यही इख्तियारात हैं रियासती के? आप लोगों को परेशान भी करते हैं। लोगों को हम मेरे से सवाल मेरा बोले, आपने कहा मैं यही बैठा हूँ, बैठे रहे। बात ये जी कि आप ट्रैफिक भी आपने बंद करा दी, कंटेनर्स भी आप ले आए हैं, आप बिल्कुल कलवाइयों को बिल्कुल बंद करें, हम भी आपके साथ हैं, लेकिन आम लोगों को क्यों नहीं आप रिलीफ देने को तैयार? लाहौर ब्लॉक हुआ है इस वक्त। बीबी मैं अपने घर से आया हूँ, आप देखें मेरे साथ कैमरा ले, माल रोड पे भी चले, कैंट में भी चले, गुलबर्ग, वो तो इस वक्त छुट्टी का वक्त है, इसलिए ये बात हो रही है। आप कही जाएंगी, मैं आपकी बात तो नहीं मानूंगा ना, मैं तो खुद आया हूँ। अर्ज ये है कि देखें, आपने कहा आवाम परेशान हो रही है, आवाम की परेशानी रोकने के लिए ही तो बलवाइयों को रोका जा रहा है भाई। अगर इस मुल्क के 8-10 हज़ार लोग ये प्लानिंग करें कि वो इस मुल्क के 18 करोड़ आवाम को मुक़य्यद कर लेंगे, तो क्या उनको इस बात से रोकना ऐन आईनी और कानूनी अख्तियार नहीं है? और क्या कौम अपने बुनियादी हकूक के सेफगार्ड के लिए स्टेट से ये उम्मीद नहीं रखती कि स्टेट अपनी ताकत के जरिए उनके बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे? तो ये इट्स आइडेंटिकल, आप जो बात कर रहे हैं मैं इसे 100% एग्री करता हूँ, बट तरीकाकार जो इसके लिए है वो यही है कि हम चाहते हैं, हमने इनको कहा, DCO साहब गए वहाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब, और उन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ के सुनाया। आज सुबह भी ये तशरीफ लेके गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने 144 को न तो निगेट किया। आप देख सकते हैं ज़हीम कादरी इस वक्त गुफ्तगू करें, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान भी बनी गाला से बाहर आ चुके हैं, मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, आइंदा के लाएअमल के हवाले से भी बताएंगे, ये भी मौक़िफ़ की वजाहत करेंगे कि अब आगे का लाएअमल क्या होगा, स्ट्रेटेजी चेंज की जा रही है तो उस पर भी बात होगी। खामोश हो जाए प्लीज, खामोश बैठ जाओ भाई, भाई बैठ नहीं खामोश भाई किए ना लड़ना नहीं है, मिले लड़ना नहीं है, पीछे करो। अच्छा जी, आपके अपने प्रेम के आ गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सवाल पूछता हूं फिर से, नवाज शरीफ की हुकूमत से कि क्या ये बादशाहत है या जमहूरियत? जब हाई कोर्ट इस्लामाबाद का फैसला था कोई रुकावटें नहीं डालनी, कल उन्होंने ऑर्डर किया, तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये क्यों सारा बनी गाला बंद क्यों किया?